एक और चीज़ मैं आपको अरुण जी एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले जो कठुआ है ये गेटवे टू जम्मू एंड कश्मीर, सबसे अपराइट और ईमानदार ब्यूरोक्रेसी जो है इस ज़िले में होनी चाहिए। और बड़े अफसोस से कहूँगा कि सबसे ज़्यादा नालायक जो ब्यूरोक्रेसी है वो यहाँ पे है। एक चीज़ और, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है पार्लियामेंट्री, ये हमारे सन ऑफ द सॉइल जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जो अभी पीएमओ में मंत्री हैं, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनकी तरफ भी देख रहे हैं। जिस तरह हमारे एमपी गुलाम अली खटाना खामोश हैं मक्खनदीन के मसले में, इस तरह डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये बूढ़ा वालिद ये देख रहा है कि किस दिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ट्वीट करेंगे, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई कंपनसेशन नहीं, कोई एक्स ग्रेशिया, कोई SRO 43 की अनाउंसमेंट जो है वो कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट ना जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से ना यूनियन मिनिस्टर ने कोई आश्वासन दिया है। क्या कसूर है? मैं फिर वही चीज़ कहूँगा, कसूर क्या है इन लोगों का? इन लोगों का यही कसूर है कि ये गरीब है। इन लोगों का यही कसूर है कि हमारे कठुआ की जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने लेबल कर दिया कि ये इनके मिलिटेंट्स के साथ ताल्लुकात है। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। कल ये कहेंगे कि शेख शकील ओवरग्राउंड वर्कर है, क्यों? क्योंकि वो मक्खनदीन की बात कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये कह भी देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इंसानियत कहाँ है, ह्यूमैनिटी कहाँ है, कानून कहाँ है? आप देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, एक डाइंग डिक्लेरेशन है, एक 26 साल का आदमी ऑन कैमरा बोल रहा है, लेकिन उसका कोई कॉग्निजेंस, उसका कोई संज्ञान जो है वो कठुआ पुलिस नहीं लेती। और सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है ललिता कुमारी, जो ये कहती है कि कोई भी कंप्लेंट अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज करेगी, उसके ऊपर मैंडेटरी हो जाता है FIR लगाना। और अगर SHO या ऑफिसर FIR नहीं लगाएगा तो डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या कोई रिस्पेक्ट है कठुआ में कानून की? किसका कानून चल रहा है यहाँ पे, आप मुझे बताइए। बात आप कानून की कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। ऐसे कई मामले आप देख रहे हैं। इसी साल 2025 जब से चढ़ा है ये, जैसे अभी बसोली का मामला जो है वो सामने आया, एक बेटी जो छोटी गैंग रेप हुआ है, वो मामला जो अभी चल रहा है, उसमें लोग सड़कों पर हैं और इंसाफ नहीं मिल रहा। 2 जो उन्होंने पकड़े हैं और एक जो है वो गायब है। तो पुलिस जो है वो सो रही है और लाठीचार्ज जो है उन लोगों पे किया जा रहा है। मेरा पूछना है आपसे, क्या डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप मुझे बताइए, जो विक्टिम हैं वो सड़कों पे हैं, वो 3-3 घंटे नेशनल हाईवे ब्लॉक कर रहे हैं। क्या रहे हैं कि एक माइनर डॉटर कठुआ की, जिसका गैंग रेप हुआ, और रेपिस्ट जो हैं वो उसके बाद उसकी वीडियो बना रहे हैं। ये कठुआ में हो रहा है। और फिर उसके बाद जो इंसाफ लेने आ रहे हैं कि 2 महीने से तीसरा जो एक्यूज़ है वो अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा, तो जो डिमांड कर रहे हैं उनको आप हवालात में डाल रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है शोभित सक्सेना जी? ये ज़रा हमें बताइए तो सही। और फिर उसके बाद इन लोगों का संरक्षण किया जा रहा है, इन लोगों को एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेक्शन दी जा रही है कि आप गलत काम करते चलो। और बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे LG साहब, जिनके पास अभी लॉ एंड ऑर्डर है, हमारी MHA जिनके पास जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर है, कि आपने इसलिए यूट्यूब बनाया था कि इस किस्म का लॉलेसनेस का नंगा नाच होगा यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में? ये कौन सा रूल ऑफ लॉ, मुझे बताइए। ज़िला कठुआ की मैं बात कर रहा हूँ। आप देखिए, एक शख्स जो अपने आप को कस्टोडियल टॉर्चर से तंग आकर अपने आप को जहर खा के ऑन कैमरा, 5 तारीख को उसकी वीडियो जो है वो पब्लिक होती है, वायरल होती है। आज आप देख लीजिए 28 हो चुकी है और कल 1 मार्च शुरू होने वाला है। कोई FIR नहीं, कोई संज्ञान नहीं। और ऊपर से रिबटल क्या दिया जा रहा है कि वो मिलिटेंट था। आप मुझे बताइए, अगर वो मिलिटेंट था तो उसको आपने घर क्यों भेज दिया? क्यों भेज दिया आपने घर में? आपने तो उसको और उसके पूरे परिवार को हवालात में डालना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन जो मक्खनदीन के जिस्म के ऊपर जो टार्चर के निशान है, जो 4 तारीख पूरी रात को पुलिस वालों ने उसकी छाती के ऊपर चढ़ के जो जुल्म किया है, सही कहा आपू जी ने, अब इसका फैसला जो है वो अदालत करेगी।